गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स वाले में आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर। आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से किस दिन विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, बी 7 अक्टूबर, सी 8 अक्टूबर, डी 9 अक्टूबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 7 अक्टूबर। अन्य दिवस के बारे में जानते हैं। विश्व वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, गांधी जयंती / अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। प्रश्न नंबर दूसरा, संध्या शांताराम का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? ए शास्त्रीय गायक, बी इतिहासकार, सी वैज्ञानिक, डी अभिनेत्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अभिनेत्री। हम बात कर रहे हैं कि दिग्गज संध्या शांताराम की, जिनके हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। संध्या ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अमर भूपाली से की थी, जिसके डायरेक्टर थे दिग्गज फिल्म मेकर वी शांताराम। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से किसके द्वारा आफ्टर मी चॉइस नामक पुस्तक लिखी गई है? ए अभय शुक्ल, बी एम.जे. अकबर, सी अजनीश मेहता, डी अभिषेक पुंडीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एम.जे. अकबर। आफ्टर मी चॉइस नामक पुस्तक एम.जे. अकबर के द्वारा लिखी गई है, जो मुगल बादशाह में ज्योतिष के बारे में है। यह किताब मुगल साम्राज्य में ज्योतिष के प्रभाव की पड़ताल करती है और इसके विमोचन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे, जैसा कि इस YouTube के वीडियो में दिखाएगा। प्रश्न नंबर चौथा, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की गई? ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी मणिपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के साथ चांगलांग जिले में नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया, जो राज्य की पहली वाणिज्यिक कोयला खनन परियोजना के रूप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी स्थित है, जिसमें 20 साल बाद विस्फोटक हुआ है? ए गोवा, बी दमन और दीव, सी बिहार, डी अंडमान निकोबार। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ऑप्शन डी सही है। भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी में हाल ही में 20 साल बाद विस्फोटक हुआ है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाराटांग द्वीप पर स्थित है। 2 अक्टूबर 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे इस मंड ज्वालामुखी में तेज
धमाके जैसी आवाज़ के साथ मिट्टी और गैस का उफान उठा था, जो 2005 के बाद सबसे बड़ा विस्फोट था। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? ए. लोकनेते डीबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी. बाल ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सी. संभाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी. बाजीराव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. लोकनेते डीबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार ने पहले नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम से हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन नाम का विस्तार किया गया था और अब इसका नाम लोकनेते डी.बी. पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटाश ग्रेन्यूल परियोजना की शुरू किया गया? ए. ओडिशा, बी. महाराष्ट्र, सी. उत्तर प्रदेश, डी. असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. महाराष्ट्र। भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस सीबीजी और पोटाश ग्रेन्यूल परियोजना महाराष्ट्र के कोपरगांव में शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया था। यह परियोजना सहकारी चीनी मिल में स्थापित की गई है और इसका उद्देश्य आयोजित ऊर्जा पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया गया है? ए. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. अबू धाबी, डी. पटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. अबू धाबी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित की जाएगी। यह सम्मेलन 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक होगा। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 नहीं दिया गया? ए. जॉन मार्क क्राके, बी. मिशेल एच. डेवरेट, सी. जॉन एम. मार्टिनेज, सी. मेरी ई. ब्रूको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी. मेरी ई. ब्रूको। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया गया है? ए. कंबोडिया, बी. लाओस, सी. फिलीपींस, डी. ब्रुनेई। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. फिलीपींस। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किसे भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ए. स्मृति मंदाना, बी. संजू सैमसन, सी. नीरज चोपड़ा, डी. मनु भाकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा संजू सैमसन। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहली खिलाड़ी बन गई है? ए. शिवानी कुमारी, बी. आरती मिश्रा,
सी सोनाली शर्मा, डी लिनथोई चनम्बम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह डी लिनथोई चनम्बम। थैंक यू फॉर वॉचिंग यारो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।